आज बात करेंगे एक ऐसे भारतीय पैरा एसएफ कमांडो की जिसकी सच्ची कहानी में जासूसी की दुनिया और जंग का मैदान दोनों एक हो जाते हैं। जरा सोचिए, कश्मीर की घाटी एकदम अंधेरा, घुटन भरा अंडरग्राउंड बंकर है। चारों तरफ घाटी के सबसे खूंखार आतंकवादी बैठे हैं और ठीक उनके बीच में एक शख्स जिसका हाथ अपनी छुपी हुई पिस्तौल पर है। बस एक गलत हरकत और सब कुछ खत्म हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना का एक इतना डेकोरेटेड मेजर आखिर इस जगह पर इन लोगों के बीच उनमें से ही एक बनकर कर क्या रहा था। चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, भेड़ियों के बीच एक सैनिक। इस पूरे मिशन का जो दिल था ना, वो था एक नाम, इफ्तिकार भट्ट। ये असल में मेजर मोहित शर्मा की ही एक नकली पहचान थी, जिसे हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी ग्रुप में घुसपैठ करने के लिए, मतलब इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था। मकसद बिल्कुल साफ था, उन टॉप कमांडरों तक पहुंचना जिन तक नॉर्मल मिलिट्री तरीकों से पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा दांव था जो सिर्फ और सिर्फ बहुत गहरी समझ और बेहिसाब हिम्मत से ही जीता जा सकता था। लेकिन इफ्तिखार भट्ट बनने से पहले वो थे मेजर मोहित शर्मा। तो आखिर वो कौन थे और कैसे बने भारतीय सेना के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक? 1978 में हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित शर्मा का रास्ता शुरू से ही एकदम क्लियर था। 1995 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ज्वाइन कर लिया। और फिर 2003 में वो वन पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बने। ये भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट्स में से एक है, जिन्हें द रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो दुश्मन की रेखाओं के पीछे जाकर ऑपरेशन करने में माहिर हैं। वो कोई आम कैडेट नहीं थे, वो एक जबरदस्त बॉक्सर थे, एक शानदार घुड़सवार थे और उनकी मानसिक दृढ़ता कमाल की थी। उन्होंने पैरा एसएफ की वो 90 दिनों की ट्रेनिंग पास की जो अच्छों का जिस्म और हौसला दोनों तोड़ देती है। सोचिए जरा, 40 किलो वजन के साथ मीलों दौड़ना, कई दिनों तक बिना सोए रहना, ये सब एक ऐसे सैनिक को तैयार कर रहा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक कमांडो ने खुद को एक ऐसी पहचान दी जो उसकी अपनी पहचान से बिल्कुल उल्टी थी। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, इस पूरी काया पलट में 6 महीने लग गए। हर एक कदम बहुत सोचा समझा हुआ था। सबसे पहले एक दर्दनाक कवर स्टोरी तैयार की गई, फिर कश्मीरी बोली और वहां के रहन सहन को अपनी आदत बनाया गया। सेना के साथ एक नकली मुठभेड़ का नाटक भी किया गया ताकि वो असली लगें, और फिर धीरे धीरे हिजबुल के नेटवर्क में सेंध लगानी शुरू की। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उनके समर्पण की हद दिखाता है। अपनी कहानी को एकदम असली बनाने के लिए उन्होंने खुद चाकू से अपनी छाती पर एक गहरा घाव बना लिया। सोचिए, ताकि जब वो कहें कि उन्हें सेना ने टॉर्चर किया है तो उनके पास दिखाने के लिए एक असली सबूत हो। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाने की एक मिसाल है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सांस के साथ खतरा था और एक भी चूक का मतलब था सिर्फ मौत। आतंकवादियों के टॉप कमांडर अबू सब्जार और अबू तुरारा बहुत चालाक और शक्की थे। उन्होंने इफ्तिखार को हर तरह से परखा। उसके पास से मिलिट्री कैंप का नक्शा मिला, उसके भाई की कहानी पर सवाल उठाए गए, लेकिन हर परीक्षा का जवाब मेजर शर्मा ने पूरी तैयारी के साथ दिया। उन्होंने जानबूझकर सेना की कुछ जानकारी लीक भी की, जो असल में भारतीय सेना का ही बिछाया हुआ एक जाल था। फिर आया वो एक लम्हा जहां सब कुछ दांव पर लग गया। एक आतंकी जो खुद शोपियां का रहने वाला था, उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब किसी किताब में नहीं लिखा था। उसने पूछा, तुम कहते हो तुम मेरे पड़ोस से हो, तो बताओ चौक पर जो पुरानी बेकरी थी उसका मालिक कौन था? वहां एक पल की खामोशी छा गई होगी, है ना? और फिर मेजर शर्मा का जवाब आया बिल्कुल शांत और सीधी आवाज में, अहमद की बेकरी? अरे वो तो 92 की आग में जल गई थी, अब तो वहां सिर्फ टूटी दीवारों वाला एक खाली प्लॉट पड़ा है। ये जवाब इतना सच्चा था, इतना लोकल था कि उस आतंकी का सारा शक बस हवा हो गया। इस एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि हां, इफ्तिखार भट्ट असली है। लेकिन शक का कीड़ा कभी पूरी तरह नहीं मरता। कुछ दिनों बाद जब वो उन कमांडरों के लिए चाय बना रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है। सवाल जवाब का दौर फिर से शुरू हो गया था। मेजर शर्मा, जो एक ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर थे, वो समझ गए कि अब और इंतजार करना मौत को दावत देने जैसा है। इससे पहले कि वो कोई भी हरकत कर पाते, मेजर शर्मा ने अपनी चाल चल दी। पलक झपकते ही उनकी 9mm पिस्तौल बाहर थी
और दोनों टॉप कमांडर ढेर हो चुके थे। उन्होंने अकेले ही इस मिशन को अंजाम दिया, बिना किसी नुकसान के, और बहुत ही कीमती इंटेलिजेंस के साथ वहां से निकल गए। तो इफ्तिखार भट्ट का मिशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन एक फौजी की जिंदगी में जंग कभी खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद 2009 में मेजर शर्मा एक बिल्कुल अलग लड़ाई का सामना कर रहे थे। तारीख थी 21 मार्च 2009, जगह कुपवाड़ा का हफरूदा जंगल। मेजर शर्मा की टीम एक बहुत शातिर आतंकी हमले में फंस गई। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी और उनके 4 साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब ये जो नंबर है, ये उनकी बेमिसाल बहादुरी की निशानी है। 2 भीषण गोलीबारी के बीच अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना मेजर शर्मा रेंगते हुए आगे बढ़े और एक-एक करके अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आए। और इसी दौरान दुश्मन की एक गोली उनके सीने में आ लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। वो दर्द से नहीं, बल्कि एक घायल शेर की तरह दहाड़े और अकेले ही दुश्मन की तरफ टूट पड़े। अपनी आखिरी सांसों तक वो लड़ते रहे। उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 2 आतंकियों को ढेर किया और फिर आमने सामने की लड़ाई में 2 और को मार गिराया, और फिर वो देश के लिए शहीद हो गए। इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ये सम्मान उनके जैसे नायकों के लिए है, जो घोषित युद्ध के मैदान से दूर चुपचाप सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ जाते हैं। उनके बारे में कही गई ये एक बात उनकी पूरी जिंदगी का सार बता देती है। वो इफ्तिकार भट्ट बनकर दुश्मनों को छलना भी जानते थे और सीने पर गोली खाकर रणभूमि में उन्हें मारना भी जानते थे। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि किसी नायक के बलिदान को हम आखिर मापते कैसे हैं, उसकी जीती हुई लड़ाइयों से या फिर उन उसूलों से जिनके लिए वो जिया और कुर्बान हो गया।